हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगले पार्ट को। ओके, अगले टाइप को देखते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा, आप फटाफट इसे नोट कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी। इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, आप सबसे पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। ओके, उसके बाद आंसर का मैचिंग कीजिए। तो क्या लगता है, सॉल्व हो जाएगा आपसे? आप वीडियो को पोस्ट कीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, आइए तो चलिए देखते हैं आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने से यहाँ पर ये लग रहा है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण के मानक रूप में ये नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता कैसा है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्म में ये तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके, तो सबसे पहले हमें इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम लोग द्विघात सूत्र यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज कर पाएंगे। आइए, यहाँ पर देखने से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स माइनस बी बचा, इसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई यानी कि ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस ये इससे कैंसिल हुआ तो एक्स माइनस ए से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई यानी कि बी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर तो फिलहाल कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी। ओके, इतना हो जाएगा। बाई में हो सकता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2c बाई एक्स माइनस सी, इतना हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या, ये ए बी और ए बी ये तो ऐड हो जाएगा। ओके, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2a b, इतना कर सकते हैं। बाई में इसको उधर भेजते हैं और एक्स माइनस सी को इधर भेज लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर से रिजल्ट आया हुआ है इसे में एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई और इधर में 2c इंटू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। ओके, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स, फिर माइनस ए सी एक्स, इसमें से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी सी एक्स माइनस माइनस प्लस 2abc प्लस 2abc इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c इंटू इसमें मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि इसको कह सकते हैं अभी कुछ नहीं, उधर से हमारे पास ये 2c एक्स स्क्वायर इधर आएगा। ओके, इंतजार करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कॉमन लेंगे नहीं, यहाँ पर 2ab एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ भी एक्स, उधर से भी एक्स वाला पार्ट आएगा। ओके, तो अभी इसको कुछ करते नहीं है, ये जिस तरह से है उसी तरह से इसको रख लेते हैं। माइनस 2ab एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स प्लस 2abc इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करने पर गुणा करने पर 2c एक्स स्क्वायर माइनस 2bc एक्स माइनस 2ac एक्स प्लस 2abc। ओके, यहाँ पर ध्यान देंगे ये 2abc ये 2abc दोनों प्लस में था, अलग अलग अपोजिट में था, तो वहाँ से तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर ये bc एक्स, यहाँ पर bc एक्स है, यहाँ पर 2ac एक्स ए बी एक्स। ओके, उन सबको इधर लाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था तो माइनस में 2c एक्स स्क्वायर माइनस ये 2ab एक्स है, उधर 2ab एक्स कहीं पर भी नहीं है, 2ab एक्स कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2ab एक्स। ए सी एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए सी एक्स है, ये माइनस में था ये भी माइनस में, यानी ये इधर से इधर आएगा प्लस में आएगा, तो यहाँ पर 8 बचेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें उधर से आया 2, यहाँ पर पहले से 8 माइनस में था, तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा,
हमारे पास 8 प्लस में ए सी एक्स बचेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये यहाँ का, यहाँ पर माइनस बी सी एट्स है, यहाँ पर माइनस 2 बी सी एट्स है। 2 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा यहाँ पर क्या, बी सी एट्स। अब सारा खत्म हो गया, ये हमारा इतना इज इक्वल टू 0। और कुछ पार्ट बचा हुआ है क्या, अब कुछ भी पार्ट बचा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर ये ए एट्स स्क्वायर, यहाँ पर इस तीनों पार्ट में एट्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए। ए प्लस बी माइनस 2c इंटू एट्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सभी में एट्स कॉमन है तो 2ab, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो सारा ये और ये माइनस में माइनस 2, ये 2ab माइनस ac माइनस bc इंटू एट्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ये वाला टर्म तो है a, यहाँ से यहाँ तक ये a एट्स स्क्वायर माइनस b एट्स प्लस c, यहाँ पर कॉन्स्टेंट हमारा कुछ भी यहाँ पर बचा हुआ है नहीं। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर आगे, चूँकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था किस मेथड से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से, यानी कि द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र हमारा होता क्या है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब हमारे पास पहले से क्वेश्चन में a b c इस फॉर्म में हो, यहाँ पर a c b c इस तरह के फॉर्म में हो, तो हम लोग फॉर्मूले में इसका यूज़ नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, तो इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, ऐसे केस में हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला का जो रूप है उसी को चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसको कैपिटल कह सकते हैं, यानी कि यहाँ से इसको मिटाकर इसको यहाँ पर ऐसे, इस पूरे वाले पार्ट को कैपिटल A मान लेते हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ पर कैपिटल, ये हमारा कैपिटल B मान लेते हैं। तो हमारे पास एट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ओके, क्लियर है। मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला में होता था एट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, उसको वहाँ पर कैपिटल में ले लिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में तो होता है ये स्मॉल में, लेकिन क्वेश्चन में ही ABC, क्वेश्चन के फॉर्म में ही हमारे पास ABC स्मॉल लेटर में अवेलेबल है, इसलिए फार्मूला के फॉर्म में उससे यूज़ नहीं किया जा रहा, उसके बदले में एक कैपिटल का यूज कर लिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर माइनस बाहर से, यहाँ भी माइनस था, ये पूरा बी का वैल्यू है माइनस इतना, यहाँ पर फार्मूला में पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये पूरा टू पूरा 2ab माइनस ac माइनस bc, उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर, उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर यानी कि इस टोटल का स्क्वायर, यानी 2ab माइनस ac माइनस bc। ओके, बाहर में इसके माइनस में है तो माइनस को भी अंदर में लेना पड़ेगा, इतना का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ये टोटल, यानी कि ए का वैल्यू कितना, a प्लस बी माइनस 2c इंटू c, 4ac होता है और यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी है नहीं, तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना, 0। इस 0 की वजह से इस पूरे पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, वहाँ पर है ए का वैल्यू कितना, यहाँ पर ए का वैल्यू ए प्लस बी माइनस 2c इतना है। ओके, ये चूँकि सारा 0 हो चुका है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से उसके बाद एट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास है 2ab माइनस ac माइनस bc प्लस माइनस, ये पूरा टू पूरा 0 हो गया, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ओके, तो इस स्क्वायर की वजह से ये तो हमारा माइनस में है, ये तो माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, किसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से। अब ये इस स्क्वायर की हेल्प से ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट भी गायब हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कितना,
2ab माइनस AC माइनस BC बाय में कितना 2 इंटू ये पूरा टू पूरा मल्टीप्लाई कर ही देते हैं 2a सॉरी यहाँ पर ये कैपिटल में लिख दिया गया है जो कि कैपिटल में नहीं स्मॉल में होगा a प्लस बी माइनस 2c 2a प्लस 2b माइनस 4c इतना। अब एक बार उसको प्लस में लेना है और एक बार माइनस में। चलिए एक बार प्लस में उसको लेते हैं 2ab माइनस AC माइनस BC प्लस 2ab माइनस AC माइनस BC बाय में कितना 2a प्लस 2b माइनस 4c। एक बार माइनस में 2ab माइनस AC माइनस BC माइनस इस माइनस की वजह से ये हमारा पूरा ये माइनस 2ab ये माइनस में था तो प्लस में AC और वो प्लस में BC बाय में कितना 2a प्लस 2b माइनस 4c इतना हुआ। ये और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 4ab माइनस ये 2AC माइनस 2BC ये दोनों ऐड हो गया। ओके नीचे में हमारे पास था यहाँ पर 2a यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं नहीं तो बाद में ले लेंगे 2a प्लस 2b माइनस 4c कॉमा यहाँ पर ये और ये कैंसिल ये माइनस में ये प्लस में ये माइनस में प्लस में कैंसिल मतलब ये पूरा तो पूरा पार्ट क्या हो गया 0 ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में और नीचे में 2 कॉमन दिख रहा है मुझे तो 2 को वहाँ से हटा दिया जाए यहाँ से 2 बाहर निकला तो 2ab माइनस AC माइनस BC नीचे से 2 कॉमन निकला तो a प्लस b माइनस 2c यहाँ से ये 2 कैंसिल यानी कि हमारे पास 8 का जो वैल्यू आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ये हमारे पास 2ab माइनस AC माइनस BC बाई a प्लस b माइनस 2c कोमा 0 ये हमारा बना किसके हेल्प से तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से यानी कि द्विघात सूत्र से। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका भी आंसर यही आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार मिला ले कि कहाँ पर फॉल्ट हो रहा है ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है चलिए इसे भी आप सॉल्व कीजिए देखते हैं आपसे बनता है या नहीं बनता है। आपने क्या क्या अभी तक सीखा है चलिए आइए देखते हैं। 8 माइनस 1 प्लस 1 बाई 8 माइनस 1 माइनस 15 पूर्णांक 8/15 यहाँ पर कुछ दिया नहीं है बोल रहा है कि ये हमारा पोलिनोमियल है क्या ये पोलिनोमियल है ये तो 8 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये नहीं बोला कि आपको इसे किस मेथड से सॉल्व करना है ठीक है। तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए फटाफट। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास पोलिनोमियल है इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कर लिया जाएगा। ओके इक्वेशन बनाने के लिए इस पूरे के बराबर क्या 0 ले लेते हैं माइनस 15 पूर्णांक 8/15 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जब कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ पोलिनोमियल में हमारे पास इक्वल टू नहीं होता है जैसे पोलिनोमियल में इक्वल टू जोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए इक्वेशन बन जाता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में एलसीएम लेते हैं और इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये एलसीएम 8 माइनस 1 हुआ। ओके यहाँ पर चूंकि 1 था तो 1 से ये डिवाइड हुआ तो 8 माइनस 1 ऊपर वाले मल्टीप्लाई हुआ तो 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करने पर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 225 इंटू 1 226/15 इतना हुआ। अब यहाँ पर इसको स्क्वायर करने पर ये 8 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 इतना हुआ। यहाँ पर नीचे में है 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 226/15। यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर 15 इधर में मल्टीप्लाई होगा और साथ में ऊपर में हमारे पास बचेगा 8 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू इधर 226 8 माइनस 226 ये मल्टीप्लाई हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं ये 15 8 स्क्वायर 1 सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर 15 से ये डिवाइड हो रहा है क्या ये 6 6 4 10 नहीं होने वाला है। ये 15 8 स्क्वायर माइनस 30 8 प्लस 30 इसको ट्रांसफर करते इधर माइनस 226 8 प्लस 226 सॉरी यहाँ पर ये इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आने वाला है ये 30 है यहाँ पर
तो दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 200 कितना 256 एट्स, ये दोनों ऐड हो रहा तो प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इतना हमारे पास हुआ। तो ये हमारे पास तो पूरी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। चलिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था कि हाँ ये आप पार्टिकुलरली इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं इसको, ये हमारा 15 गुणे 256 इतना लिखा हुआ है। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जोड़ चर आपको 256 लाना है, इसको दो पार्ट में बांटना है, उसको जोड़ चर कितना लाना है 256। इसको दो पार्ट में बांटने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 गुणे 5 है और यहाँ पर 16 गुणे 16 यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 इतना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर पस्ती यहीं 15 15 चौके 60 60 चौके 240 प्लस 16 बिल्कुल 256 आ रहा है। ओके, मतलब इस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये चूँकि यहाँ का साइन माइनस है तो दोनों का साइन इसमें लेना पड़ेगा माइनस में। 8 है तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। ओके, ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैंने वहाँ पर क्या किया, किनारे वाले के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, लिखा, उसको दो पार्ट में इस तरह से बांटा कि यहाँ का साइन बोलता है कि प्लस प्लस है हम तो जोड़ कर इतना लाना है। ओके, चूँकि यहाँ का साइन माइनस है तो जो भी हमारा क्वांटिटी दो टर्म हमारे पास मिला वो दोनों माइनस में रहेगा, तभी ना वो जोड़ कर जो है इतना आएगा। ओके, तो मैं आशा करता हूँ जिसे आप आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए उसको इस यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 8 स्क्वायर माइनस उनमें से किसी एक को शुरुआत में लिख सकते हैं 240 8 माइनस 16 8 प्लस 256 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, 3 भी है क्या, 3 भी है। ओके, मतलब ये यहाँ से पूरी तरह से 15 आ सकता है बाहर, तो 15 यहाँ पर बाहर आ गया तो 8 भी तो है, 8 भी बाहर हुआ तो यहाँ पर 8 8 बचा है माइनस यहाँ से अगर 15 को बाहर निकाल जाए तो 15 8 कम 15 यहाँ पर 9 0 90 15 छक्का 90 15 छक्का 90। ओके, यानी कि 16। क्लियर, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 16 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 8 से प्लस है तो यहाँ पर बाहर में माइनस है तो बाहर में माइनस जब कॉमन निकल गया तो माइनस यहाँ पर बचा और 256 में से 16 बाहर गया तो 16 बचा इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन में यहाँ वाला और यहाँ क्वांटिटी दोनों सेम है तो कॉमन निकाल लेते हैं, यानी 8 माइनस 16 एंड 15 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यानी अब हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड यही बोलता है कि जब भी इस फॉर्म में आ जाए तो वहाँ से 8 माइनस 16 बराबर 0 और 15 8 माइनस 16 बराबर 0 कर लेते हैं। क्यों, 8 का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8 बराबर 16 और यहाँ पर 8 बराबर 16/15, यानी कि हमारे पास जो 8 का वैल्यू है जो पूछ रहा था, एक है हमारे पास 16 एंड सेकेंड है 16/15। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा क्वेश्चन है आज क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है 3 × 4 to the power 8 प्लस 6 to the power 8 माइनस 2 × 9 to the power 8 इज इक्वल टू 0 इतना दिया हुआ है और बोल रहा है आपको इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करना है। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ बोला क्या, फाइंड 8 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि द्विघात सूत्र की हेल्प से इस इक्वेशन के 8 का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या लगता है ये हमारे लिए द्विघात समीकरण है क्या, दिख रहा है किसी भी एंगल से द्विघात समीकरण है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से इसे द्विघात समीकरण में बदला जा सकता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सब में 6 to the power 8 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 6 to the power 8 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर 4 है, 4 के पावर 8, यहाँ पर 6 के पावर 8, उधर वाले पार्ट में 9 के पावर 8 से यहाँ पर 6 के पावर 8, यानी कि दोनों पार्ट इस पूरे पार्ट में 6 to the power 8 से डिवाइड करने से यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर इतना में इतना ही से डिवाइड हो रहा तो 1 बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा। तो हमारे पास ये दोनों काट के यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 to the power 8, यहाँ पर 3/2 to the power 8। ओके, यहाँ पर इतना आ जाएगा
चूंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है क्या, ये 2/3 तो 3/2। अगर इसको हम एट्स ये 2/3 को अगर हम p मान लेते हैं, p⁸ तो इसे कहा जा सकता है क्या, 1/p⁸। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो इसी का यूज करते हुए हमें उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे 6⁸ से इस पूरे पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 3 × 4⁸ /6⁸ प्लस 6⁸ माइनस 2 × 9⁸ बराबर 0/6⁸। ओके, अब आगे यहाँ पर ये 3 इंटू, चूँकि दोनों का पावर सेम है तो ये 4/6⁸ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 × 9/6⁸ इज = 0, इतना हो जाएगा। अब ये कटने के बाद कितना हो जाएगा, 2/3, यहाँ पर कटने के बाद 3/2, यानी 3 × 2/3 प्लस 1 माइनस 2 × 3/2 इज = 0। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ लेट कर रहा हूँ, क्या चीज़, लेट 2/3 बराबर p ले लेते हैं। ओके, p t कुछ भी ले सकते हैं वहाँ पर। इतना जब हम लोग p ले लेंगे तो ये हमारा रिवर्स है, 3/2 था यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर ये 3/2 था, तो यहाँ पर ये अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ इतना, तो ये यहाँ से इतना हम लोग लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से नीचे गया है तो यहाँ पर यहाँ क्वांटिटी सबसे नीचे और 2/3 ओके, इतना, और ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, 2/3 बराबर p माने थे, तो यहाँ पर इतना बराबर 1/p, इतना हो जाएगा। ओके, तो इसी को मैं इतना मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पर, 3 इंटू इस पूरे के बदले में p + 1 माइनस 2 इंटू इतना के बदले में 1/p इज = 0। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं क्या, 3p माइनस 2/p, ये हमारा 1 को उधर भेज लेते हैं, क्या है हमारा ये -1। यहाँ पर ये एलसीएम लेने पर p 3p² माइनस 2 इज = -p, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 3p² माइनस 2 इज = -p, और आगे बढ़ने पर 3p² माइनस ये माइनस में था तो इधर आएगा तो +p -2 बराबर 0। अब यहीं से हमें, चूंकि यहाँ पर बोल रहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करना था, और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। ओके, तो इसे सॉल्व करना हम जानते हैं ना, नहीं जानते हैं तो आप पिछले प्रीवियस वीडियोज आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये p इज = -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ये हमारा है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इज इक्वल टू बी का वैल्यू p के कोफिशिएंट यानी कि 1 है, यहाँ पर -1 प्लस माइनस √b का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पर 3 इंटू c का वैल्यू कितना है -2 -2 है तो यहाँ पर -2 बाय में 2 इंटू a का वैल्यू कितना 3, यानी -1 प्लस माइनस √1, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस चलती है 12 2 24 प्लस 24/6, यानी -1 प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर ये 24 होगा ना, 24 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 5/6, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस 5/6 -1 माइनस 5/6, यानी कि हमारे पास 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बराबर 4/6 -6/6, यानी कि -1 ये 2/3। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब p का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 2/3 और 8 -1। ओके, तो p हमने लेट क्या किया था, यहाँ पर इतना बराबर p, तो चूंकि दो आंसर है तो यहाँ पर इसको भी दो हमें लेना पड़ेगा, यानी कि p बराबर 2/3
और एक बार p बराबर -1, p का वैल्यू 2/3 बराबर 2/3, यहाँ पर p 2/3 इज इक्वल टू -1। ओके, अब यहाँ पर हमें कंपेरिजन मेथड की हेल्प से इसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है 1 है, यानी कि पावर में यहाँ पर क्या, ये बेस हमारा सेम है दोनों का, तो पावर भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 8 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 2/3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी हो, तो वो हमारा माइनस में नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक कोई पॉजिटिव नंबर 2 है, इसका पावर अगर मैं यहाँ पर 0 लिखी तो कितना आएगा 1, 2 का पावर 1 तो 2, 2 का पावर 4 तो यहाँ पर कितना 16, और माइनस में तो 2 का पावर -2 तो कितना हो जाएगा 1/2 का पावर 2 यानी कि 1/4। यानी कि पॉजिटिव का पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, तो वो वैल्यू जो हो रहा है वो हमारा निगेटिव में नहीं हो रहा, जो कि यहाँ पर क्या आ रहा था इतना टू द पावर 8 इज इक्वल टू -1, जो कि हमारा रॉन्ग हो रहा है, यानी कि इस वाले फील्ड से हमारे पास 8 का वैल्यू नहीं आएगा। ओके, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा 8 का वैल्यू केवल एक ही होगा, वो भी कितना 8 इक्वल टू 1। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय एवरीवन।